सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। साथियों, आज पुनः कुरुक्षेत्र की भूमि में अपने मन को एकाग्र कीजिए और गीता का संदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है उसको सुनिए। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, समुद्र में एक बूंद के समान हूँ, लेकिन उस समुद्र में जो कुछ भरा हुआ है उस बूंद में भी उतना ही है। इसलिए गुनगुनाइए, गीता के श्लोकों को गुनगुनाइए, गुनगुनाइए, बार बार गुनगुनाइए और उसका सार ग्रहण कीजिए। आज कर्म संन्यास योग की बात कर रहे हैं प्रभु। कर्म संन्यास क्या है? कर्मों का संपूर्ण रूप से समर्पण भगवान में कर देना ही संन्यास है। वाह! हम जो भी कर्म करते हैं उसको प्रभु के ऊपर आश्रित कर दें, उनके ऊपर छोड़ दें, जो होना है होगा। सुनिए। गेया सनेत सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते, निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधातु प्रमोचिते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ओम। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम करोति यः, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वसे, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यान्। वाह! सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि संन्यास्ते सुखं वसे, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यान्। अपने सारे कर्मों को मन से भगवान के ऊपर अर्पण कर देना। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी। ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक परमात्मा के घर में आनंद पूर्वक रहता है। और नौ द्वारे पुरे देहि, जो हमारे शरीर में नौ द्वार हैं, नौ द्वार हैं, उन नौ द्वारों वाले घर में आनंद पूर्वक रहता है। पहले भी कई बार बता चुके हैं नौ द्वार क्या है। दो आँख के चित्र, दो नाक के सुख, दो कान के सुख, एक मुंह, एक जो है लिंग, एक बुधा। ये नौ द्वार हैं जिनसे मलमूत्र गंदगी या जो कुछ भी निकलता रहता है। तो इस नौ द्वारों वाले घर में मनुष्य सुखपूर्वक आनंद से रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वाह! न तो प्रभु कुछ करता है और न कर्मों के फल के संयोग की रचना करता है, और न ही वो संयोग की रचना करता है, और न
न कर्तृत्वं कर्माणि लोकस्य सृजत्प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु। ये प्रकृति ही अपने स्वभाव बस ये सब करते रहते हैं, इसलिए आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यते जन्तवः। तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयते तत्परम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत्मात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयते तत्परम्। ज्ञानेन, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत्मात्मनः, जो आपके प्रकाश को वो बंद कर देता है। लेकिन तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, लेकिन वह सूर्य के सदस्य प्रकाश को यदि ज्ञान का प्रकाश होता है तो आत्मा, आपकी आत्मा में प्रकाश कर देता है, आपका प्रकाश फैल जाता है। तद्बुद्ध्यास्तदात्मानं तन्निष्ठात् तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिसकी बुद्धि अनुरूप हो रही है, तदोध्यास तदात्मानम, जिसका आत्मा भगवान के इसमें लग रहा है, तदोध्यास तदात्मानम तन्निष्ठात्, और जिसकी निष्ठा भगवान के प्रति अनुरूप हो रही है और जो निरंतर भगवान के स्वरूप में तत्पर है, ऐसा व्यक्ति अपने अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। वाह। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनिचे स्वपाको च पंडिताः समदर्शनाः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छति। वाह। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और कर्म संन्यास का सार है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो व्यक्ति भगवान को संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मानता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर मानता है उस परमात्मा को, और जो सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम, और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद प्रेमी मानता है। सुहृद प्रेमी, दयालु है वो संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति। ऐसा जो व्यक्ति मानता है, ज्ञात्वा, जो तत्व ज्ञान से इसको जान लेता है, माम शांतिम ऋच्छति, वह परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात क्या हुआ कि हमने यदि अपने संपूर्ण कर्मों का संन्यास परमात्मा में कर दिया है तो व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, उसी प्रभु की प्रेरणा से अपने सारे कार्यों को करता रहता है बिना किसी कर्म फल संयोग के। मुझे किसी कर्म
के फल की आकांक्षा नहीं है। इसीलिए शुरू में भगवान कहते हैं, गेयः स नित्य सन्यासी यो द्वेष्टि न कांक्षति, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो सन्यासी नित्य समझने योग्य है, जो न किसी की आकांक्षा करता है और न किसी से द्वेष करता है। वाह। ओम जय श्री कृष्ण।